नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद देव पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारी प्रेपोजिशन की क्लास 6 है, जहां पर आज हम नए रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको हर अपडेट वहाँ से मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। और आज का हमारा प्रेपोजिशन का पहला क्वेश्चन है, द वैक्सीन प्रिवेंटेड द डिसीज़ फिल इन द ब्लैंक्स स्प्रेडिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी कभी आपके पास किसी भी सेंटेंस में प्रिवेंट शब्द दिया हो, क्या प्रिवेंट या प्रिवेंटेड शब्द दिया हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ पहले। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपके पास में प्रिवेंटेड या प्रिवेंट शब्द दिया हो तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा प्रिवेंट शब्द के साथ में प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। ठीक, किस प्रेपोजिशन का यूज होता है? फ्रॉम का। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द वैक्सीन प्रिवेंटेड द डिसीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रिवेंटेड के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, आई प्रिवेंटेड हिम फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आपके सामने प्रिवेंटेड शब्द आ जाए, ठीक है, किसी सेंटेंस में अगर प्रिवेंटेड शब्द दिया हो तो उसके साथ में प्रेपोजिशन हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम चूजिंग डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको इसी तरह से याद करने हैं, एक एक सेंटेंस को आप देखते हुए चलेंगे और इस तरह से आप प्रेपोजिशन के अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई इंटेंड फिल इन द ब्लैंक्स विजिट माई अंकल्स हाउस। तो देखो, यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है, क्या? इंटेंड। तो इंटेंड के साथ में हमें ध्यान रखना है कि हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है, ठीक है। किस प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है? टू का। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई इंटेंड टू विजिट माई अंकल्स हाउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, मोहन इज़ इंटेंडिंग फिल इन द ब्लैंक्स विजिट श्रीलंका। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंटेंड शब्द के साथ, इंटेंडिंग शब्द के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन इज़ इंटेंडिंग टू विजिट श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा अगला क्वेश्चन है, हिज सोल इज सिक फिल इन द ब्लैंक्स सॉलिट्यूड। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, सिक, ठीक है, इसको आप ध्यान देना। जब भी कभी आपके पास किसी भी सेंटेंस में सिक वर्ड दिया हो तो उसके साथ में हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका प्रयोग होता है? ऑफ का। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिज सोल इज सिक ऑफ सॉलिट्यूड, और ऑप्शन हो गया करेक्ट ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, आई एम सिक फिल इन द ब्लैंक्स होल मैटर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सिक वर्ड के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। तो इस तरह, अच्छा, इसमें हमें ऑफ नहीं दिया, कोई बात नहीं, किसी ऑप्शन में दिया। फिलहाल इसके साथ में किस प्रेपोजिशन का होगा? ऑफ का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप कहीं पे ऑफ कर लें, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आई एम सिक ऑफ द होल मैटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको रूल समझना पड़ेगा, ये अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या दिया? सक्सीडेड, ठीक। देखो, जो सक्सीड वर्ड होता है ना, इसके दो अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? दो। और यहाँ पर दो प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। एक का अर्थ होता है अनुक्रम में, जैसे मैं कहता हूँ ना कि जैसे मेरी जायदाद का वारिस, वो कहते हैं ना, वारिस शब्द जो आता है ना, जैसे वो कहते हैं कि मेरी जायदाद का वारिस मेरा पोता बनेगा या मेरा बेटा बनेगा, वो जो होता है, एक तो उसके अर्थ में होता है, ठीक है। और एक होता है सफलता के रूप में, जैसे सफलता वो कहते हैं सक्सेस होता है ना। तो दो अर्थ होते हैं। जब जब बारिश के रूप में होता है, ठीक है, तो हम किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, नो प्रेपोजिशन, ठीक। जब बारिश के अर्थ में होता है तो किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब सफलता के अर्थ में होता है तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब वारिस के तौर पे होगा तो किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, और जब सफलता के तौर पर होगा तो प्रेपोजिशन इनका प्रयोग होगा। अब आप एक बार बताइए, यहाँ पर सेंटेंस के दिया, अकबर सक्सीडेड हुमायूं, तो इसका अर्थ क्या होगा?
क्या इसका अर्थ ये निकलेगा कि अकबर को सफलता मिली हुमायूं? ये तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ, ये थोड़ी होगा। इसका अर्थ क्या होगा कि अकबर जो है वो हुमायूं का वारिस है, या अकबर जो है हुमायूं के अनुक्रम में, क्योंकि देखो हुमायूं के बाद में ही तो अकबर सिंहासन बैठा था, हुमायूं उसका पिता था, तो उसके बाद में सिंहासन बैठा। तो यहाँ पर जो सेंस आ रहा है बारिश का आ रहा है, और जब बारिश का आएगा तो कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा आंसर हुआ अकबर सक्सीडेड हुमायूं। बस, बहुत सरल सा है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया, ही सक्सीडेड थ्रोन। थ्रोन माने क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। थ्रोन माने होता है सिंहासन। ठीक है, थ्रोन माने क्या होता है, सिंहासन। अब आप फिर समझ लो, देखो वह बारिश है किसका, सिंहासन का, सीधी सी बात है ना। तो जब वो बारिश है सिंहासन का, तो यहाँ पर सक्सीडेड के साथ में मतलब किसका प्रयोग हो रहा है, सिंहासन आ रहा है ना, तो यानी कि वो कोई राजा महाराजा या कुछ भी होगा, तभी तो उसका बारिश बताया गया। तो जब ऐसी कंडीशन आती तो हमेशा किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ही सक्सीडेड थ्रोन। उम्मीद है आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन है ही सक्सीडेड फिल इन द ब्लैंक्स हिज इंडेवर। देखो इसका अर्थ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हिज इंडेवर का अर्थ होता है प्रयास। अब आप इसका एक बार सेंस निकाल के देखो क्या निकल के रहा है। ही सक्सीडेड हिज इंडेवर, ही सक्सीडेड हिज इंडेवर, यानी कि मैंने आपको बताया था इसका एक अर्थ सफलता भी होता है या सफल भी होता है। तो इसका सेंस क्या निकल रहा है कि वह सफल हुआ अपने प्रयास में। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वह सफल हुआ अपने, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि वह बारिश हुआ अपने प्रयास में। बारिश क्या होता है, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। जैसे इसके दो ही तो सेंस होते हैं, सक्सीड कर या तो बारिश में आता है या सफल में आता है, सफलता में, सक्सेस में। तो अब यहाँ पर कोई आपको बारिश थोड़ी दिख रहा है कि वह बारिश है अपने प्रयास का, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है कि वह सफल हुआ अपने प्रयास में। तो जब अपने प्रयास में सफल हुआ तो इसके साथ प्रेपोजिशन इनका प्रयोग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ही सक्सीडेड इन हिज इंडेवर। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अभी ये क्या दिया है, राम सक्सीडेड फिल इन द ब्लैंक्स हिज मोटिव। देखो मोटिव, आपने एक शब्द सुना है ना, मोटिवेशन। आप लोग बहुत वीडियो देखते होंगे मोटिवेशन, तो जी उसी मोटिवेशन उसी से बना है। ठीक है, मोटिव से बना है। इसे हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। हम लोग हिंदी में कहते हैं जोश वाली वीडियो देख लो, अभिप्रेरणा ना, वो कहते नहीं कि जोश चढ़ा दिया उसे, तो वही है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि राम सक्सीडेड हिज मोटिव। तो राम सफल हुआ अभिप्रेरणा से, या हम इसको कहते हैं कि अपने मोटिवेशन से। ठीक है, तो जब इस तरह से कंडीशन आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेपोजिशन इनका प्रयोग होगा, क्योंकि आपको कोई बारिश तो आ नहीं रहा है कि राम सफल हुआ मोटिवेशन, वो कि राम बारिश बन गया मोटिवेशन से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो तो सफलता कब मिलेगी, हम मोटिवेट वीडियो देखते हैं तो हम सफल हो जाते हैं ना, हमारे अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं, हमारी सोच बदलती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा सेंस बनना है कि यहाँ पर सक्सीडेड का अर्थ है जो सफलता से होगा, सफल से ही होगा, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो इसलिए डाली जाती है कि व्यक्ति सफल बने। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हुआ राम सक्सीडेड इन हिज मोटिव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया है। चलिए, अब यहाँ पर देखो एक कंप्राइजेस का भी अच्छा रूल है। ये दो रूल बहुत अच्छे थे, एक सक्सीडेड वाला, एक कंप्राइजेस वाला। अब देखो ये क्या, द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज मैनी गैसेस। कंप्राइजेज माने होता है बना होना, बना होना। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या है कि द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज मैनी गैसेस, यानी कि जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर माने होता है वातावरण, वातावरण है वो अनेक गैसों से बना हुआ है। ठीक है, अनेक गैसों से बनता है, वातावरण अनेक गैसों से बनता है। तो देखो कंप्राइजेज के साथ में आपको दो बात ध्यान रखनी है कि जब कंप्राइजेज का प्रयोग एक्टिव वॉइस में हो, ठीक है, एक्टिव सेंटेंस में, देखो ये कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट है कंप्राइजेस, कि जो एटमॉस्फेयर वो अनेक गैसों से बनता है, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये एक्टिव वॉइस में है। तो जब एक्टिव वॉइस में होता है कंप्राइजेस तो किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो हमें कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। और वहीं अगर ये पैसिव वॉइस में होता, ठीक है, अगर पैसिव वॉइस में होता तो कंप्राइजेस के बाद में हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑफ का। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे अच्छे रूल बता रहा हूँ मैं आपको, और बहुत सरल तरीके से। अगर कंप्राइजेस के बाद अगर कंप्राइज वर्ड एक्टिव, अगर कंप्राइजेस शब्द किसी सेंटेंस में आया हो और वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो कोई प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रेपोजिशन का हम प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर
कंप्राइजेस पैसिव सेंटेंस में आया होगा, पैसिव वॉइस होगा, तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ये वाला फिलहाल हमारा सेंटेंस कौन सा, सिंपल प्रेजेंट, यानी जो एक्टिव वॉइस में है, तो यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला हमारा सेंटेंस आ गया है, द चैप्टर कंप्राइजेस मैनी क्वेश्चंस, यानी कि जो चैप्टर है वो अनेक क्वेश्चनों से मिलकर बनता है। तो देखो ये भी किस में दिया है, सिंपल प्रेजेंट में दिया है और एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में तो है, पैसिव तो नहीं है, तो जब एक्टिव है तो किसी प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड, यानी कि द चैप्टर कंप्राइजेज मैनी क्वेश्चंस। अब देखो ये भी देखो बिल्कुल उसी एग्जाम्पल पर आधारित आ गया, नया रूल। अब ये सेंटेंस क्या है, द एटमॉस्फेयर इज़ कंप्राइज्ड मैनी गैसेस। देखो ये कह दिया इज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्राइज्ड, यानी कि जो सीधे सीधे भाई पैसिव वॉइस में है, किसमें, पैसिव वॉइस में। और जब पैसिव वॉइस में होता है तो प्रेपोजिशन कंप्राइज के साथ में कौन सी आती है, ऑफ। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा द एटमॉस्फेयर इज़ कंप्राइज्ड ऑफ मैनी गैसेस। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्रिस्टल एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द चैप्टर इज़ कंप्राइज्ड मैनी क्वेश्चंस। अब देखो क्या है, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्राइजेस थोड़ी, अगर कंप्राइजेस होता तो इज नहीं होता, वो सीधा सीधा सिंपल प्रेजेंट में आ जाता, एक्टिव वॉइस होता। यहाँ पर क्या है, कंप्राइज्ड, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब पैसिव वॉइस में हो तो कंप्राइज्ड के साथ प्रेपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द चैप्टर इज कंप्राइज्ड ऑफ मैनी क्वेश्चंस। चलिए अब बहुत सरल सरल रूल आ गए हैं। हमारा सेंटेंस क्या है, आफ्टर गेटिंग इंजर्ड ही वाज एडमिटेड फिल इन द ब्लैंक्स हॉस्पिटल। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ नहीं ध्यान देना, हमने जैसे यहाँ पर एडमिट देखा है, एडमिट के साथ में सीधे प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होगा। कितना सिंपल सा रूल है, आफ्टर गेटिंग इंजर्ड ही वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। बस आपको ये देखना है कि जहाँ का भी एडमिट दिया हो उसके आगे हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होगा, बस इतना ही बस ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आई एडमिटेड हिम फिल इन द ब्लैंक्स ए रिपोर्टेड स्कूल। तो देखो ये क्या दिया है, एडमिट दिया है, मैंने अभी आपको बताया एडमिट के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आई एडमिटेड हिम टू ए रिप्यूटेड स्कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई सजेस्टेड फिल इन द ब्लैंक्स हिम टू टेक द एग्ज़ाम। तो जो सजेस्ट होता है, सजेस्ट, इसके साथ में भी हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आई सजेस्टेड टू हिम टू टेक द एग्ज़ाम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई सजेस्टेड फिल इन द ब्लैंक्स हिम टू टेक द एग्ज़ाम। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके साथ में सजेस्टेड दिया हो, सजेस्टेड दिया हो, तो हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, टू का। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आई सजेस्टेड टू हिम टू टेक द एग्ज़ाम। चलिए ये भी सजेस्टेड पे है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया है, सोहन सजेस्टेड फिल इन द ब्लैंक्स मोहन टू टेक फूड ऑन टाइम। तो देखो सजेस्टेड दिया है, प्रेपोजिशन टू का प्रयोग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सोहन सजेस्टेड टू मोहन टू टेक फूड ऑन टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैव नो एपेटाइट फिल इन द ब्लैंक्स फूड। अब देखो आपने एक वर्ड देखा क्या, एपेटाइट। नोट कर लो कि जब भी कभी एपेटाइट हो तो प्रेपोजिशन हमेशा फॉर आता है। कौन सा प्रेपोजिशन आता है, फॉर। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आई हैव नो एपेटाइट फॉर फूड। बस आपको देखो इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, आपको उस वर्ड ध्यान रखने हैं। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको आप घुमा घुमा के देखना, ठीक। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप एक बार देखना चाहो तो इसके नोट्स बना लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना, वर्ड लिखना और उसके आगे प्रेपोजिशन को अंडरलाइन करना बस। और ऐसे ही 5-6 बार आप रिवीजन करोगे आपको ये प्रेपोजिशन बिल्कुल रट जाएगी, ठीक है। आगे आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंग्लिश से इंग्लिश याद करो, ठीक है, हिंदी पर मत लेके जाओ, इंग्लिश से इंग्लिश याद करो। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राम हैव नो एपेटाइट फिल इन द ब्लैंक्स फ्रूट्स। तो अभी मैंने आपको इसको बताई थी कि इसकी प्रेपोजिशन इसके साथ में क्या नहीं है एपेटाइट। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है और मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो बना दिया गया है। तो अब आप उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ से आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। कुछ जो भी जैसे आपको PDF नोट्स दिए जाएंगे जो एकदम फ्री होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? फ्री नोट्स होंगे PDF के, ठीक। वो सब टेलीग्राम चैनल पर ही आपको दिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही आपको क्विज करवाई जाएंगी और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, लर्निंग विद देव करके एक लिंक है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आप देख लेना जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ विदा लेते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।